नेकियों से ज्यादा बुराइयों पर रोक लगाने का हुक्म दिया है इस्लाम ने। उसकी दलील मैं दूंगा। है कुरान में नेकी करो, कुरान में यह भी है अच्छे काम करो, बुरे कामों से रुक जाओ। लेकिन अच्छे कामों का करना जरूरी है, लेकिन बुराइयों से रुकना बेहद जरूरी है। क्योंकि इंसान जितना बुराइयों से रुकेगा उतना ही ज्यादा नेक काम में आगे बढ़ेगा। अल्लाह इसी तरीके से नेकियों का हुक्म है, लेकिन बुराइयों से रोकना उससे ज्यादा जरूरी है। नेकियों के करने का हुक्म सिर्फ इतना कहा, नेकियां करो, नेक काम में आगे बढ़ो, इतना कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने। लेकिन बुराइयों से रोकने के लिए क्या कहा मालूम है? फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। देखिए बुराई को रोकने के लिए कितनी सख्ती, कितनी सख्ती। जो शख्स किसी बुराई को अपनी आंखों से देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो शख्स अपनी आंखों से किसी को कोई बुराई करते हुए देखे, कोई बुरा काम अपनी आंखों से देखे, उसको चाहिए फलयुगय्यिरहु बियदी, अपने हाथ से उसको दूर कर दे, अपने हाथ से मिटाए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जो बुराई तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अपने हाथ से दूर करो। हाथ से दूर करने में झगड़ा हो सकता हो, फसाद हो सकता हो। मसलन किसी की बहन बेटी जीन्स वीन्स पहन के जा रही है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये बुरा फैशन है, अब हम खड़े होकर रोकें, ए चल नकाब पहन, बुर्का पहन, पर्दा कर, ये शॉर्ट कपड़े हम नहीं पहनने देंगे, ये टाइट ड्रेस हम नहीं पहनने देंगे। अब उसके भाई, उसके बाप, उसके रिश्तेदार सामने आ गए, तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरी बेटी जा रही है, घूम रही है, हमारी मर्जी है, तुम कौन होते हो? फितना हो सकता है, फसाद हो सकता है। जर्जीस साहब तकरीर में जो बोलेंगे सब सुन लेंगे आप, लेकिन जर्जीस साहब रास्ते में होने वाली किसी बुराई को अगर रोकेंगे तो अभी आप कहेंगे अरे यार वो कर रहा था, करने देते। तुम कौन थे? तुम कौन होते हो किसी को मना करने वाले? मसलन इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम के अंदर बारात का तसव्वुर नहीं है। अब किसी लड़के की शादी हो रही है, 200 आदमी बारात में जा रहे हैं, जर्जीस साहब कह रहे नहीं बारात गलत है, मत ले जाओ, लड़की वाले के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हो, मत डालो। अब लड़के का बाप ही कह रहा है तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं ले जा रहा हूं। लड़की का बाप मना नहीं कर रहा, बोल रहा कि लाओ। तुम कौन होते हो? जर्जीस साहब को जलसे में बोलने की इजाजत है, लेकिन सामने खड़े होकर किसी बारात को हम रोक नहीं सकते। फितना हो, फसाद हो, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? फिर फितना मत फैलाओ, फिर फसाद मत करो। अगर आप किसी बुराई को अपने हाथ से रोक सकते हो तो रोको, ठीक है। हम वहां की बुराई नहीं रोक सकते, रास्ते की बुराई नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर में अपने बेटे और बेटियों की बुराई तो रोक सकते हैं। अपने घर के तो हम मालिक हैं, अपने घर में होने वाले करतूत और गुनाहों से तुम अपने घर वालों को रोक सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर किसी बुराई को हाथ से दूर करने में डिफिकल्टी हो, परेशानी हो, फितना हो सकता हो, झगड़ा हो सकता हो, लड़ाई हो सकती हो, तो फिर हाथ से दूर मत करो,
फबिलिसानिही, तो जबान से समझा दो, मना करो भाई गलत है। देखिए बुराई फिर भी रोको, हाथ से रोको। हाथ से रोकने में अगर झगड़ा हो सकता है तो झगड़ा मत करो, तो जबान से मना करो। देख रहे हैं कितना जोर दिया बुराई पर कंट्रोल करने के लिए। और अगर जबान से भी कहने में बुरा लगता हो, जबान से कहने में भी फितना फैलता हो, जबान से कहने में भी अगर लड़ाई और झगड़ा होने का डर हो, जबान से कहने में भी तलवारें, छुरियां और पिस्टल और बंदूक निकलने का डर हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो फिर जबान से भी मत कहो। फिर तीसरा भी एक दर्जा बताया, फमन लम यस्तति फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही। और अगर जबान से कहने में भी अगर फसाद और फितना फैल सकता हो, डर लगता हो, तो फिर फितना मत फैलाओ, तो अपने दिल से बुरा जानो। मसलन कोई बेपर्दगी के साथ जा रही है, हम उसको मना भी नहीं कर सकते, हाथ से उस गुनाह को रोक भी नहीं सकते, तो दिल से बुरा जानिए, चुपचाप आंख फेर लीजिए, चले आइए और उस चीज को दिल से बुरा जानिए। लेकिन बुरा जानिए, बारात हम रोक नहीं सकते, जबान से कह नहीं सकते कि इतने आदमियों को मत ले जाओ। तो बारात की दावत आई है तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है कि मैं खुद नहीं जाऊंगा। नहीं साहब, नहीं, गलत है तो गलत है, नहीं जाऊंगा।